बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे मटर अंडा कोरमा। तो मटर अंडे कोरमे की ये इतनी यूनिक रेसिपी है और इसमें हम आलू भी डालेंगे। मटर अंडा कोरमा, और इसके बाद आप कह सकते हैं मटर अंडा आलू कोरमा। तो ये यूनिक रेसिपी कैसे बनेगी, आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। 6 अंडों का हम इस्तेमाल करेंगे, जिनको हमने पहले बॉयल करने के बाद अच्छे से इनका छिलका पील करने के बाद इनको हम प्रिक करेंगे यहाँ फोक के साथ। सारे अंडों को हम प्रिक करके रख लेंगे ताकि इनके अंदर तक जो है मसाला वो चला जाए। अब हम इसके ऊपर एक चुटकी जो है साल्ट ऐड कर देते हैं और एक चुटकी हम इसके ऊपर डालेंगे हल्दी पाउडर, एक चुटकी हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची। तो ये चीज़ें इसके ऊपर डाल के तो इसको हम अच्छे से लगा देंगे इनके ऊपर, ताकि अंडों का कलर भी अच्छा सा हो जाए और ये मिक्स हो जाए, ये मसाले सारे इसके ऊपर लग जाए। तो अंडों को मसाला लगा लिया। दूसरी तरफ हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, कढ़ाई रखी है चूल्हे पे और इसके में हमने डाल दिया घी, जिसके साथ हम स्टीर कर रहे हैं। ये वाला हमने, इसको डोई कहें या इसको आप चम्मच कहें, जो भी इसमें भर के मैंने एक डाल दिया था घी का। घी मेरा वार्म हो चुका था, इसमें मैंने डाल दिया प्याज। प्याज 2 मीडियम साइज़ की थी, जिनको हमने बहुत ही रफली काट लिया है, बारीक बारीक। और प्याज को हम जो है डार्क ब्राउन करने के बाद, जिस तरह प्याज ब्राउन होती है उसी तरह करने के बाद हम इसको निकालेंगे, क्योंकि ये कोरमा है। कोरमे में आपको पता है कि प्याज जो है फ्राई की हुई जाती है। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े मज़े की रेसिपी चाहिए, सब्सक्राइब करें सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। तो अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, इसको हम निकाल देते हैं अपने बॉल में। ये देख सकते हैं हमने बॉल में निकाले। इससे ज़्यादा नहीं डार्क करना, वो कलर ख़राब हो जाता है सालन का, ऐसा नहीं करना। यही हमने परफेक्ट कलर है, इसको हमने अच्छे से निकाल लिया। प्याज मैंने निकाल ली है। अब हम इस तरह करेंगे कि उसी ऑयल में हम जो है आलू जो है वो भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। हाफ़ के जी मेरे आलू हैं, हाफ़ के जी मैंने मटर लिए थे। तो 6 अंडों का हम इस्तेमाल करेंगे। आलू हमने डाल दिए हैं, आलूओं को भी हम इस तरह इनके साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तकरीबन इनको फ्राई करते करते हमने इनको 90% हमने कुक कर लेना है यहाँ ही। जब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं, अब हम इस तरह करते हैं कि इसको पीस लेते हैं। प्याज जो है फ्राई की हुई, इसके साथ 2 टमाटर लेंगे और इसमें डालेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। इससे बहुत ही अच्छी इसकी शानदार सी ग्रेवी बनेगी। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप 15 से 20 जो बादाम लें, उनका हम छिलका रिमूव करके उनको भिगो के रखें। छिलका उतारने के बाद इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसको पानी डाल के नहीं पीसूंगी, इसमें मैं हाफ कप दही का इस्तेमाल करूंगी। हाफ कप दही डाल के मैं इसको पीस के लेके आती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन 90% ये कुक हो चुकी है। इनको हम निकाल देते हैं वापस उसी बाउल में। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसको बनाएं। जब आप इसको बनाएंगे तो चिकन कोरमा बोल जाएंगे। इसको आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। ये इतनी लजीज शानदार सी रेसिपी बनी थी कि आप जब इसको खाएंगे एक नए तरीके से बना के, तो वाकई आप दाद देने पे, आपको जो बना के घर वालों को खिलाएंगे, आप देनों दाद वसूल करेंगे। तो इसी में हम अंडे जो है उनको भी फ्राई कर लेते हैं। आलू निकालने के बाद उसी घी में और इस्तेमाल नहीं करूँगी, आपको पता है मैंने एक ही दफ़ा घी डाला है, उसी घी में मैं सारी चीज़ें फ्राई करके निकाल रही हूँ। तो ये देखिए अंडे भी मैंने कर लिए हैं। तो इनको तकरीबन 1 मिनट तक ही हमने चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। तो अंडे भी हम निकाल लेंगे। अंडों को निकाल के तो वापस उसी प्लेट में रख देते हैं। तो इस कौरमे में मैं कोई बाज़ार वाला जो मसाला नहीं इस्तेमाल करने वाली। सारे हम मसाले जो है घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वही डालेंगे, कोई भी पैकेट वाला मसाला इसमें नहीं जाएगा। अंडे भी हमने निकाल लिए हैं, वापस उसी घी में हम डालेंगे 2 तेज़ पत्ते डालेंगे, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, 2 छोटी इलायची डाल देंगे, 4-5 हम लौंगे डालेंगे इसमें। ये देखिए लौंग डाल दिए हैं। हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर 10 से 12 दाने, ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। तो सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। ये है खड़ा मसाला, ये आपने ज़रूर ऐड करना। इसमें एक स्टिक जो दालचीनी की भी आपने ऐड करनी है।
तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, फ्रेश कुटा हुआ, ये हमने ऐड कर दिया है। इस गरम मसाले के साथ अदरक और लहसुन को अच्छे से भुनेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो जाए। तो यूनिक मज़ेदार सा अंडा कोरमा मसाला, जिसको आपने जब बनाना है तो फिर आपने पूरी सर्दियाँ, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं, इसमें अंडे और मटर जो है, अंडे तो ऑलरेडी होते हैं लेकिन मटर जो है बहुत अच्छे मार्केट में आए हुए हैं। इन मटर और अंडों का इस्तेमाल कीजिए। और ये देखें यहाँ इसको मैं पीस के ले आई हूँ। इसमें मैंने आपको कहा था कि पीसते वक्त मैं इसमें हाफ कप दही का इस्तेमाल करूँगी। बहुत अच्छा सा थिक सा पेस्ट हमारे पास बन के आ चुका है। इसमें टमाटर है, इसमें डेसिकेटेड कोकोनट है, इसमें फ्राई किया हुआ प्याज है और हाफ कप दही है। हमने 2 दफ़ा आपको तफसील से बता दिए। तो ये देखिए इसकी शानदार ग्रेवी, अभी से देखिए इसका टेक्सचर कितनी अच्छी और इसकी ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस। हाफ टेबल स्पून है पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया, और इसमें डालेंगे क्या, इसमें डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें ये 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमने डाल दिया हल्दी पाउडर, हाफ टेबल स्पून डालेंगे साल्ट। तो ये बेसिक मसाले हैं जो मैंने डाल दिए हैं। इसमें खड़े मसाले डाले हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपके पास नहीं होगी। अंडे भी ऑलरेडी घर में होते हैं, मटर आप लीजिए, आलू भी होते हैं। तो मज़ेदार सा ये कोरमा बनाइए और शानदार सी रेसिपी है, एक न्यू तरह का सालन आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए ग्रेवी इसकी कितनी शानदार है, ये हम आपको उठा के दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही रेशमी और मखमली सी एक ग्रेवी हमारे पास बन चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे मटर, क्योंकि मटर जो है ऑलरेडी कच्चे हैं। तो मटरों को हम पहले इस तरह मसाले के साथ अच्छे से भुनेंगे। मटरों को हमने फ्राई नहीं किया और मटरों को आपने फ्राई करना भी नहीं, क्योंकि मटर जो है इसको जब फ्राई करेंगे तो ये फट जाते हैं, मटरों की शक्ल ख़राब हो जाएगी। इस तरह हमने इसको ऑयल में फ्राई नहीं किया। ये हम मसाले के साथ ही इस तरह इसको भूनेंगे मटरों को। थोड़ा सा ये देखिए भून लिए, तो फिर हम मटरों को गलाने के लिए 1 से 1.5 कप पानी भी ऐड कर देंगे। इसमें हमने डाल दिए आलू। तो मटर हमने भुने थे 2 से 4 मिनट, और उसके साथ ही हमने फ्राई किए हुए आलू डाल दिए। आलू भी डाल के ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी है, बहुत ही शानदार सा मज़ेदार सा हमारा ये अंडा कोरमा मसाला बनेगा। अंडा कोरमा मसाला कहें या मटर अंडा कोरमा मसाला कहें, मटर अंडा आलू कोरमा, ये हमने बना दिया। इसमें हमने अंडे भी ऐड कर दिए। अब हमने इसको मिक्स कर दिया सभी चीज़ों को। 1 से 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे मटरों को गलाने के लिए, उसी प्याली में जिसमें हमने प्याज को पीस के लाए थे। हमने इसमें तकरीबन 1.25 कप पानी डाल दिया। तो अब इसको 4 से 5 मिनट हम इस तरह कवर करेंगे ताकि यह सारे मसालों का फ्लेवर अंडों में भी चला जाए और आलूओं में भी चला जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो है अंडा कोरमा मसाला बहुत ही शानदार बन के तैयार हो चुका है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि इस पॉइंट पर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो डालेंगे हम। 4 डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया डालेंगे। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे ताकि इसके जो बबल्स हैं ये भी रुक जाएं और इसके ऊपर अच्छी सी ऑयल आ जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कवर किया था, बहुत ही अच्छा सा ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और बहुत ही शानदार। ये देखिए मैंने उठा के दिखाया, इसकी ग्रेवी देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये कोरमा बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो इस अंडे कोरमे को आप जो है खाएं चपाती के साथ, नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, वाइट राइस के साथ, जिस तरह भी खाएंगे आप, सिंपल चपाती के साथ भी खाएंगे। तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी अंडा कोरमा मसाला, आप मटर अंडा कोरमा की। तो इसको आपने ज़रूर अपने घर में ट्राई करना, फिर मुझे फीडबैक देना कि आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।